तो कोई नानी लोग सुनाती नहीं है, तो फिर तो हूं करते रहना। तो भगवान शंकर जी ने कथा सुनानी प्रारंभ करी और पार्वती मैया हूं करती रही। दशम स्कंद की कथा आ गई। भगवान ने जन्म की कथा सुनाई है, पूतना आदि के वध की कथा सुनाई है, कंस के वध की कथा सुनाई है, भगवान के विवाह की कथा सुनाई और कहा कि भगवान ने आगे चल करके 16,107 विवाह और किया। उसी समय सो गई, पर वो अंडा जो था वो भगवान की अमर कथा सुनकर के अंडा जो गलित हो गया था वो ठीक हो गया और प्राण आ गया उसमें, वो सुख बन गया। और वो सुख का स्वभाव होता है, जो सुनता है वही बोलता है। आप कहो पट्टू सीताराम कहो, तो वो सीताराम सीताराम कीर्तन नहीं करता, वो बार बार बोलेगा पट्टू सीताराम कहो, पट्टू सीताराम कहो। वो जितना सुनेगा उतना ही बोलेगा। तो वो हूं सुन रहा था जन्म लेने के बाद, तो हूं उसको याद रहा, हूं करता रहा। माता सो गई, वो हूं करता रहा। भगवान कथा सुनाए और कथा सुनाकर जब 12वें स्कंद की कथा पूरी हुई तब बड़े प्यार से बोले, बोली बाल कृष्ण लाल भगवान की जय हो। पूरा कैलाश गूंज गया। आंख खुली है पार्वती मैया की, तो बाबा भगवान कृष्ण जी ने एक विवाह किया और 16,108 विवाह कैसे किया बाबा? बोले देवी आप कथा नहीं सुन रही थी क्या? नहीं बाबा, इसी के बाद मुझे नींद आ गई। तो फिर हूं कौन कर रहा था? महाराज भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया, लेकर के निकले तो सुख भागा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, भागता 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 साम्याप्रास के समीप पहुंचा है। भगवान वेद व्यास की कुटिया के पास उनकी धर्मपत्नी अरणी जी बाहर बैठ करके जमुहाई ले रही थी। वो आया है और उनके उदर में प्रवेश कर गया, सूक्ष्म रूप धारण करके। भगवान दौड़ते दौड़ते गए और बोले इसी कुटिया में आया, इसी। भगवान वेद व्यास जी हाथ जोड़कर खड़े हुए, प्रभु क्या बात है? अभी अभी एक सुख आया है यहाँ, इसी कुटिया में हमने प्रवेश करते हुए देखा, आज उसको। प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? दरअसल उसने अमर कथा सुनी है और आज उसे मैं मार ही दूंगा। भगवान वेद व्यास जी चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु क्षमा करना। जब उसने अमर कथा सुनी है, अमर हो चुका है, तो उसे आप कैसे मारेंगे? हम समझ गए प्रभु। क्या समझ गए आप? एक बार मेरी तपस्या पर प्रसन्न होकर के आपने मुझसे कहा था वरदान मांगो हे दैवपायन, तो हमने आपसे निवेदन किया था कि हम चाहते हैं कि आप जैसा एक पुत्र हमको प्राप्त हो, जो ग्रंथ मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में लिखा है उसको वो गा सके। अब आपसे बढ़िया वक्ता कौन हो सकता है? तब आपने कहा था कि मैं, जब तुम मुझे ही मांग रहे हो तो मैं दूसरा रूप कहां से लाऊं? मैं स्वयं ही स्वरूप बदलकर अंश मात्र से तुम्हारे हृदय यहाँ बालक बनूंगा। प्रभु हमें लगता है वही कृपा आपने करी और मुझे बताने चले आए कि मैं आ गया हूं। प्रसन्न होकर शिव बाबा लौट गए। गर्भ में बालक आ गया। सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, 9 महीने के बाद प्रतीक्षा होने लगी, अब बालक आएगा। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, 12 वर्ष बीत गए, बालक धरती पर नहीं आया। एक दिन बड़ी प्रार्थना करी भगवान वेद व्यास जी ने कि बेटा बाहर आओ, तुम सुनने लायक हो गए हो, समझने लायक हो गए हो। तब गर्भ से आवाज आई, पिताजी मैं सुनने लायक भी हूं, समझने लायक भी हूं, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। क्यों? धरती पर मैं आऊंगा तो भगवान की माया हमको घेर लेगी। अच्छा जरा आप पढ़े लिखे लोग बैठे समझिएगा, गोरखपुर का कोई आदमी बरसात का पानी पीता है क्या?
कोई आदमी। लेकिन राजस्थान में जब बरसात होती है तब लोग अपने मकान में नीचे का फर्श पक्का बनाए ना बनाए, छत पक्का बनाते हैं एकदम चिकना, और जितना पानी बरसता है छत पर वो पाइप के माध्यम से एक सरोवर बनाते हैं पक्का, उस सरोवर में उतारते हैं। और कहीं आप सावन भादों में पहुंच जाएं तो बोले बिल्कुल ताजा जल है गुरुजी लीजिए। एक महीना पहले बरसात हुई थी, उसको ताजा जल कहते हैं। सालों साल वही जल पीते हैं। उनकी मान्यता नहीं, सही है यही कि आकाश से बरसने वाले जल में तनिक भी दोष नहीं है। वो जल जब नाली में गिर जाता है तब वो नाली का पानी हो जाता है। वही जल जब गंगा में गिर जाता है तो गंगा का जल हो जाता है। वही जल सरजू में गिरता है तो सरजू जल हो जाता है। जैसे आपकी टोटी में पानी आता है ना टंकी से, तो कभी आप अपने शौचालय के पानी तो वहीं से आ रहा है, पर शौचालय के पानी से अपना मुख धोते हो क्या? हाथ धोते हो, कुल्ला करते हो क्या? नहीं महाराज, उसके बगल में आगे फिर वही टोटी दूसरी है, उस पे कुल्ला करते हैं और तीसरी टोटी में जाके नहाते हैं। पानी कहां से है? सब टंकी से। पानी एक है, पाइप एक है, लेकिन स्थान स्थान के नाते हम उसकी कदर नहीं करते। ठीक उसी प्रकार से ऊपर से हम सब एक समान आते हैं, नीचे आकर के हम मैले हो जाते हैं। क्या सुंदर पंक्ति बाबा ने गाई है। ना 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 बूंद गिरत भाड़ा भर पार, जय जय राजा राम हरे। बूंद गिरत भाड़ा भर पार, जय जय राजा राम हरे। जन जीवहि माया लपटा,